नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासी तपिश पूरी तरह से हिमाचल में देखी जा रही है। हिमाचल में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, इसीलिए दोनों ही मुख्य दलों के नेता भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। शिमला में बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देश भर में जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको हार का डर है या फिर वो हिमाचल को तवज्जो नहीं देते। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास इसी मुद्दे पर काम करती है और हिमाचल की जनता इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। दूसरी बात, राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, न राहुल गांधी दिखाई पड़े न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कुमारवी विधानसभा के छत संडियार में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में एक चुनावी जनसभा में शिरकत की और बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी सरकार के बीते 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास की कोई कमी नहीं रही। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 60 साल और बीजेपी के 5 साल देख लें तो उनके 60 सालों पर हमारे 5 साल भारी पड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने कई योजनाओं का जिक्र भी किया, जिसमें 2014 में एम्स, बिलासपुर 2011 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद यहां की कांग्रेस सरकार ने मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद विकास के कामों में हिमाचल में बहुत तेजी आई है। महिलावां वास्ते संकल्प पत्र लंघिया तो तालियां इस पासे दे बज गए तो शांति हो गई। और भाई जब जोरावर जी भाई जब मातृशक्ति के लिए कर दिया तो पूरे परिवार के लिए कर दिया जी। हिमाचल में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हिमाचल में कांग्रेस के लिए पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। शिमला में सचिन पायलट ने कहा कि चुनावों में मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति रुझान है। 5 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचार में पीएम से लेकर सभी बड़े नेता झोंक दिए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है, पार्टी उसको सरकार बनने पर पूरा भी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, डबल इंजन की सरकार का एक इंजन 12 नवंबर और दूसरा 2024 में सीज हो जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में हम लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझता हूँ कि लगातार प्रतिदिन भाजपा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार को 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्रियों ने जो वादे किए, जो काम किए, बहुत अंतर है उसके अंदर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस हो आईटीबीपी के जवानों ने डलहौजी शहर में फ्लैग मार्च किया।
पुलिस थाने के प्रभारी अनिल कुमार की अगुवाई में शामिल पुलिस थाना शहरी चौकी के स्टाफ सहित आईटीबीपी के जवानों ने बस स्टैंड, सुभाष चौक और गांधी चौक में फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं डीएसपी डलहौजी हेमंत कुमार ने पुलिस जवानों और आईटीबीपी के जवानों का मार्गदर्शन कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने बताया कि चुनावों को देखते हुए क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। लोगों से आग्रह किया गया कि इलाके में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति के दिखने पर तुरंत वो पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा शहर में नियमित पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है। हिमाचल में चुनाव प्रचार में विरोधियों पर हमला बोलने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। रेणुका जी के बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी अमेठी हारे तब से वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा और कहा कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी ताकतों के साथ चलकर क्या साबित किया। उन्होंने बंगाल में टीएमसी राज में राम भक्तों पर अत्याचार की बात कही। स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल की जनता भी रिवाज बदलकर बीजेपी को दोबारा अपना समर्थन देने जा रही है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं तो दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियों ने भी अपनी तैयारी की हुई है। 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिमला से पोलिंग पार्टी रवाना हुई। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को आज पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। शिमला के आईएसबीटी, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू और खड़ा पत्थर पोलिंग बूथ के लिए कर्मचारी रवाना हुए। कल सभी कर्मचारी अपनी जगह पहुंचकर आखिरी चुनावी रिहर्सल करेंगे। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।